ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, भगवान जो हैं अलग अलग प्रकार से कैसे भगवान, जैसे मणि की माला के अंदर जो सूत्र था, या फिर आदि से आरंभ की बात थी, या फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी पृथ्वी में वेदों में ओंकार, और पृथ्वी में गंध, और सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, ये सारी चीज़ें थी, उनका जो कारण था या उनकी वास्तविकता या उनका जो सार था वो भगवान के कारण है। और इस बात को अब फिर आगे भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजा तेजस्विनाम अहम। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, एक तो बात को समझने का तरीका ये होता है, गीता हमने कई बार पहले भी चर्चा की, गीता जो है वो बौद्धिक बुद्धि के द्वारा परमात्मा को समझने का सर्वोत्तम साधन है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर हम गीता और रामायण की तुलना करें तो रामायण में कहानी चलती है, कहानी से व्यक्ति का मनोरंजन होता है, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, तो व्यक्ति उनमें खो जाता है, उसमें आनंद लेता है, और उस आनंद के चलते महर्षि वाल्मीकि या फिर तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी हमें उस कहानी को सुनाते सुनाते कुछ बात बता जाते हैं। जबकि गीता में क्या है? गीता में भगवान ने कहानी का चक्कर रखा ही नहीं, सीधे जो है बात जो है उसको सीधे सीधे समझा रहे हैं। और ये समझाने के पीछे विशेष बात क्या है? किसके लिए? जिसको बुद्धि नहीं लगानी उसको गीता में कोई आनंद नहीं आता, तो बुद्धि लगाने वाले को आनंद आता है। और बुद्धि की जिनको पास देखिए, बुद्धि हमने पहले भी चर्चा की, बुद्धि हम सबके पास है, पर हम उस बुद्धि का प्रयोग किन कार्यों के लिए करते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। तो जो लोग, और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे, जो बुद्धि जिनके पास होती है, जैसे पहेली लगाना, पहेली बुझाना किसका काम होता है? बुद्धि का काम होता है। और जिनको पहेली बुझाने में आनंद आता है, वो देखिए आप कैसी कैसी पहेलियों की बात करते हैं। जिसको पहेली बुझाने में आनंद नहीं आता वो कहेगा कि पता नहीं, उसको जैसे होता है कभी किसी को पहेली बुझाने में आनंद नहीं आता, तो वो उन चीज़ों को सुन के ऊब जाता है, बोर हो जाता है, कहता है पता नहीं क्या चल कर रहा है। ये हर जगह लोग बाग हर जगह पे बुद्धि लगाया करते हैं, इतनी बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी के विपरीत जिनको बुद्धि लगाने में आनंद आता है, उनके लिए तो बुद्धि की बात है सबसे मजेदार बात है। तो भगवान क्या कहते हैं? बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी भूतानाम, सर्वभूतानाम, सारे भूतों का, सारी चीजों का मुझे बीज मानो, बीज जानो, मुझे जानो। और विद्धि पार्थ सनातनम, जो सनातनम मतलब का अभी नहीं, हमेशा से आ रहा है और आगे चलेगा। क्या? सभी चीजों का जो बीज है वो मैं ही हूं। और बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धियों की बुद्धि, जीवियों की बुद्धि, और उनका जो मत है वो भी मैं ही हूं। और तेजस्वी नाम है, जो तेज है, जो हमारे मनुष्य में जो विशेष एक गुण था तेज का, वो कैसा होता है? जैसे देखिए, जब माँ को अपने बच्चे पर कोई उसके लिए विशेष उसे आह्वान करना होता है, तो माँ के अंदर जो उसके अंदर का तेज है, ओज है, वो निकल के एकदम बाहर आ जाता है और वो तेजस्वी हो जाती है। तेजस्वी वैसे भी रहती है, लेकिन माँ जो है अपने बच्चे के लिए, बच्चे या बच्ची के लिए उसका तेज देखते बनता है। इसी प्रकार एक बहुत अच्छा जो अध्यापक है या गुरु है, वह जब अपने छात्रों को, शिष्यों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, तो कैसे नाना प्रकार से वो बात समझाता है, तो वहाँ क्या दिखता है? उसका तेज दिखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मेरे कारण ही है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।